संक्षेप में आपको मतलब चांस की आज 1 साल पूरा हुआ है कार्यकाल का और आगे आपकी गत 1 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य किया है। पुलिस ने आप ध्यान होगा पिछले साल जब कार्यभार ग्रहण किया था तब 10 प्राथमिकताओं के बारे में किया था। इन प्राथमिकताओं ने पूरे वर्ष में कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी है और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। ये सभी प्राथमिकताएं नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हो, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9 साल से चल रही है उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। इसका मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7-8 सालों में तो अपराधों में काफी कमी आई ही है। गत वर्ष भी इन सभी जो मेन अपराध थे उनके सभी हेड्स में अपराधों में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा का जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 5 वर्षों में मिशन शक्ति के द्वारा एक समग्र कार्यक्रम जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलाया जा रहा है उसको इस साल गत वर्ष 2 दिवसीय सेमिनार पुलिस मंथन के नाम से हुआ था। ये एक अभिनव प्रयोग था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पूरे 2-1.5 दिन हमारे साथ बैठ करके सारे प्रेजेंटेशंस को गंभीरता से सुना और उस पर अपने विचार भी व्यक्त किए और कई सारे प्रपोजल्स को उसमें सैंक्शन किया। उन मंथन के जो भी फाइंडिंग्स थी उस फाइंडिंग्स को लगातार हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं और भविष्य में होने वाले पुलिस मंथन 2 में उन फाइंडिंग्स को भी पुटअप किया जाएगा और उसके आगे की रणनीति को तय किया जाएगा। इस वर्ष विशेष तौर पर 2 चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन सबके साथ साथ इन सभी चीजों को तो आगे बढ़ाया ही जा रहा है, इसमें इसको और विस्तार किया जा रहा है, इनको और धार दी जा रही है, इसके रिजल्ट्स को और परिष्कृत किया जा रहा है और 2 चीजों को विशेष तौर पर शुरू किया है। जैसे कि आपको मालूम है कि करीब 3 वर्ष पहले जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था उनको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनको लागू किया गया है। इसमें कई सारे चेंजेस हैं, बट जो भी चेंजेस हैं उनके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। इसके मुख्य उद्देश्य यही है कि नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और सुगम न्याय उपलब्ध कराना, ये उनका उद्देश्य है। और इसीलिए इसमें जो टाइमलाइन का अनुपालन विभिन्न स्तरों पर निर्धारित किया गया है। इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में होगी, ट्रायल कितने दिनों में होगा, एविडेंस में तकनीक का प्रयोग कैसे होगा, सम्मन इत्यादि की प्रक्रिया क्या होगी। तो इन सब चीजों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यहाँ पर जो 3 इसमें मुख्य बिंदु हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभियान की तरह से इसमें ट्रेनिंग भी कराई जा रही है और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 60 और 90 दिनों में 2 तरह के इन्वेस्टिगेशन हैं, अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टिगेशन हैं। 60 दिन में और 90 दिनों में इन डिफरेंट कैटेगरीज के इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण करते हुए उसकी चार्जशीट कोर्ट में भेजना। इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में ही ई साक्ष्य यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट मौके से फॉरेंसिक टीम के द्वारा, फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित करना, उनका प्रॉपर पैकेजिंग करना, उनका प्रॉपर लेबलिंग करना, उनको प्रॉपरली एफएसएल में भेजना, एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया को ई साक्ष्य के माध्यम से सीसीटीएलएस यानी इन्वेस्टिगेशन की केस डायरी में जोड़ना। ये एक बृहद कार्य है जिसमें सभी इन्वेस्टिगेशंस में इसको शामिल करने के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस आने वाले समय में
इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग और पारदर्शिता और प्रोफेशनलिज्म के साथ इसमें क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को और कैसे बेहतर हो, इस पर विशेष तौर पर हमारे आईओएस का, हमारे सर्किल ऑफिसर्स का और हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों का विशेष ध्यान है, जिससे इसको आगे बढ़ाया जाए।